मोदी जी का हर स्टेट के साथ स्पेशल नाता है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम बाहर आता है। और अरेस्ट किया थोड़ा सटल हो जाएगा, मतलब ऐसे उठा के ले गए जैसे चींटियां मिठाई के टुकड़े को उठा के ले जाती हैं। लोगों की हालत खस्ता होती है, इनकी भुजिया हो चुकी है। बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई सरकार। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। हाल ही में हमारे देश में एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो लॉन्च हुआ, शार्क टैंक, जिसने बेसिकली दो चीजें की। एक तो देश के हर दूसरे घर में एक एंटरप्रेन्योर बना दिया, स्पेलिंग नहीं सिखा पाए वो अलग बात है, और दूसरी ये कि भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को एक मीम सेंसेशन बना दिया। क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद लाइमलाइट में आए अश्नीर ग्रोवर मीम मटेरियल के साथ साथ न्यूज मटेरियल भी बन गए। हाल ही में भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर पर इकोनॉमिक अफेंस विंग में 81 करोड़ का फ्रॉड का केस फाइल किया है। अब इंटरेस्टिंगली भारत पे वही कंपनी है जिसके ये फाउंडर खुद रह चुके हैं, मतलब इन्हीं की बिल्ली इन्हीं से म्याऊं। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत पे और अश्नीर ग्रोवर का 2020 काफी टाइम से चल रहा है। इसके पहले भी भारत पे ने उनकी वाइफ माधुरी जैन पर कंपनी के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया था, फिर उसके एक ही दिन बाद इनको कंपनी से निकाल भी दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने इन पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाते हुए 1.4% के इक्विटी शेयर्स भी वापस ले लिए थे। मतलब एक झटके में सब खत्म, टाटा बाय बाय। एंड अश्नीर ग्रोवर इज अ पर्सन यू कैन लव और हेट बट यू कांट इग्नोर, क्योंकि या तो ये न्यूज में है, या तो ये मीम्स में है, या तो ये कंट्रोवर्सी में, और कुछ नहीं तो आपको इंस्टाग्राम रील्स में मिल जाएंगे। वहां तो भाई का करियर बड़ा अच्छा चल रहा है। अगला बवाल हुआ फेमस डेली शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर, और ये शो हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा है। शो के कई सारे एक्टर्स राजनाथ कट, शैलेश लोधा, नेहा मेहता इसी मामले में शो को छोड़ के जा चुके हैं। अब हाल ही में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब जेनिफर मिस्त्री, जो रोशन सोढी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, उन्होंने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। पानी सर से गुजर चुका है, यही बोलूंगी कि मतलब होता है ना कि इंसान आप कब तक किसी को दबाओगे, मेंटली सेक्सुअली हरास करोगे। 15 साल हो गए हैं। इसके रिप्लाई में असित मोदी ने कहा है कि एलिगेशंस बिल्कुल बेसलेस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जेनिफर को शो से इसलिए निकाला गया है क्योंकि वो शो में डिसिप्लिन्ड नहीं थी, बाकी एक्टर से बदतमीजी करती थी वगैरह वगैरह। अभी बड़ा आयरॉनिक है कि वो शो जिसको मिनी इंडिया बोलकर प्रमोट किया जा रहा था, अब वो कई मायनों में इंडिया की तरह ही हो चुका है कि बाहर से तो दिखाया जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी है, सब अच्छा है, सब चंगा सी, अंदर ही अंदर लफड़े हो रखे हैं। एंड सैडली अब ये शो एंटरटेनमेंट कम न्यूज ज्यादा देता है, लेकिन मैं दोनों बराबर देता हूं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। खैर, तारक मेहता एक ऐसा शो है जो हम सबके काफी करीब है, तो अगर आप पूरी कंट्रोवर्सी जानना चाहें तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है इस हफ्ते। आई बटन पे क्लिक करें, ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एंड अनदर बिग न्यूज इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहां पर सैटरडे को वहां के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए, जहां पर कांग्रेस ने 135 सीटों से ज्यादा लेकर सरकार बना ली है, मेजॉरिटी हासिल कर ली है और बीजेपी को हरा दिया है। रिवाइवल ऑफ कांग्रेस, यस। तो पता ना, हाँ तो जलसे ते नचने तो मेरा जी करदा जी करदा जी करदा। देखो, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको बता दूं कि कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, सबको पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि सदर्न स्टेट में अभी भी कांग्रेस का प्रेवलेंस बहुत है। और कर्नाटका में तो बीजेपी की सरकार पहले भी थी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। इवन एग्जिट पोल्स ने भी यही प्रेडिक्ट किया था, कांग्रेस की जीत तो होनी थी, सवाल ये था कितनी सीटों से। इनिशियल रिएक्शंस की बात करूं तो ऑब्वियसली कांग्रेस इसकी खुशी मना रही है कि भाई जनता की जीत है, नफरत की हार है। बीजेपी कह रही है कि हम भाई जनता का मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं, हम आत्ममंथन करेंगे। अब आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के, 2 पॉइंट, आइडियोलॉजी पे मत जाना, जहां से लड्डू मिले बटोर लेना। पहला धर्म पेट पूजा, और दूसरा होटल की एडवांस बुकिंग करा के रखना। इफ यू नो यू नो। समझ रहे हो आप? तो ये थे इलेक्शन रिजल्ट्स। अब लगाओ भाई न्यूज का सिस्टम लगाओ। इस हफ्ते हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट काफी एक्शन में रहा, काफी कंट्रोवर्शियल केसेस के वर्डिक्ट दिए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो था महाराष्ट्र केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी। आपको याद होगा पिछले साल उद्धव ठाकरे का पोपट हो गया था जब रातों रात एकनाथ शिंदे एमएलए लेकर फरार हो गए थे। यहां शिंदे साहब एमएलए लेके भागे, वहां गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व की, यहां शिंदे साहब नए चीफ मिनिस्टर बने और उद्धव ठाकरे के वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते कहा है कि यह डिसीजन गलत था, असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 5 जजों की बेंच थी विच इंक्लूडेड सीजेआई चंद्रचूड़।
उन्होंने कहा कि उस टाइम के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का डिसीजन टू कॉल द फ्लोर टेस्ट वाज नॉट लीगल, बट किंतु परंतु, लेकिन वो उद्धव ठाकरे लेड फ्रंट की कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही वॉलंटरीली रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर। ये भगवान क्या जुल्म है। कहते ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन से गवर्नर का मूव जस्टिफाई हो गया है। मतलब अगर उद्धव ठाकरे साहब रिजाइन नहीं करते और जमकर इस फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद कर सकता था, बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई सरकार। फॉर नाउ एकनाथ शिंदे एंड बीजेपी गवर्नमेंट स्टेज। सुप्रीम कोर्ट का अगला डिसीजन आया दिल्ली सरकार के फेवर में। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मुझे थोड़ी कोई तकलीफ है यार, सुप्रीम कोर्ट को है, उनसे बोलो। अब देखो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली की आप सरकार और सेंटर की बीजेपी सरकार के बीच में तू तू मैं होती रहती है। बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। क्या जोक्स अपार्ट, न्यूज समझने से पहले थोड़ी कॉन्टेक्स्ट समझो। किसी भी राज्य सरकार के पास उनके राज्य में कुछ चीजें होती हैं जो वो कंट्रोल करते हैं, विच इज बेसिकली लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड सर्विसेज। आम आदमी पार्टी ने जब तब आरोप लगाया है कि सेंटर की बीजेपी सरकार उनको काम नहीं करने देती, उनके रिसोर्सेज को लिमिट किया गया है क्योंकि जो सर्विसेज है यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उन्होंने एलजी के कंट्रोल में दे दिया है। मतलब इनडायरेक्टली सेंटर ने उसका खुद कंट्रोल ले रखा है। मतलब वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका तबादला नहीं कर सकते, तो काम कैसे करें। ये पूरा मामला था कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी को लेकर, मतलब आईएएस, आईआरएस एटसेट्रा एटसेट्रा। आम आदमी पार्टी कहती थी कि जब हमारे कंट्रोल में ये ऑफिसर्स होंगे ही नहीं तो हम अपना काम कैसे करें, हम अपनी पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करवाएं। और बीजेपी का ये आरोप था कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाई ब्रेकर का काम किया और बोला कि अपने लेजिस्लेटिव एरिया के अंदर दिल्ली सरकार अब ब्यूरोक्रेसी, बीजेपी और आपका टॉम एंड जेरी बंद हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अभी भी राजनीति करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि अब सरकार से जनता को अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि पहले कभी दिल्ली का मुद्दा आता था तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि भैया हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, सारी ताकत एलजी के पास है। और बीजेपी कहती थी कि इनके सब बहाने, इनको काम नहीं करना। अब भी अगर कोई काम अटकता है तो आप इनकी गर्दन पकड़ो, और अगर हो जाता है तो आपको पता है किसने किया था। मतलब कम से कम हमको अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। बोरिंग हो रहा है ना थोड़ा। पाकिस्तान, इमरान खान की चड्डी, पाकिस्तान, बाजवा का गुटखा, पाकिस्तान। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। इस हफ्ते पाकिस्तान इंटरनेशनल न्यूज का केंद्र तब बना जब वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। Former Prime Minister Imran Khan has been arrested by police. और अरेस्ट किया थोड़ा सटल हो जाएगा, मतलब ऐसे उठा के ले गए जैसे चींटियां मिठाई के टुकड़े को उठा के ले जाती हैं। अच्छा, जिन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया वो वहां की सिक्योरिटी फोर्स थी, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने वहां के आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि नहीं भैया गलत हुआ है, इनको रिहा करो। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वहां पर अफरा तफरी हुई, वायलेंस हुआ। इनफैक्ट वहां पर इंटरनेट सर्विसेज तक बंद कर दी गई। हिंदी में केओस, इंग्लिश में भसड़। हाँ, समझ गया तुम। उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, अगर ये पूरा मामला समझ जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, मिलिट्री इन्वॉल्व है, अल कादिर का कोई करप्शन केस है, मलिक हुसैन, फैजल नासरी। आम भाषा में कहूं तो हौश पौश है बहुत। बेसिक डिटेल्स आपको समझा देता हूं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। नहीं, देखो पाकिस्तान का अगर आपको कोई भी मुद्दा समझना है तो दो चीजें पहले समझ लो। एक, वहां करप्शन बहुत है, और दूसरा वहां की मिलिट्री वहां सरकार से ज्यादा पावरफुल है। और इस समय इमरान खान वहां आर्मी और वहां की सरकार दोनों को ही चैलेंज कर रहे हैं। और वहां की सरकार ने इमरान खान पर करप्शन का केस लगाया है। तो बेसिकली दूध का धुला तो कोई नहीं है। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो और भी ज्यादा खराब है। वहां पर इन्फ्लेशन रेट 30% से ऊपर पहुंच चुका है। एंड मेनी से दैट द नेशन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्सिंग। मतलब ई देश तो गयो, लोगों की हालत खस्ता होती है, इनकी भुजिया हो चुकी है। और इस पे भी लोग यूट्यूबर पे इल्जाम लगाते हैं तो मैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। ब्रो आंखें खोलो, जिन पे तुम नेट बैंकिंग का इल्जाम लगा रहे हो उनके पास नेट रिचार्ज करने के पैसे नहीं है। गजब बेइज्जती है। एक डेटा एनालिस्ट फर्म है कांतार, जिन्होंने इस हफ्ते इंडिया में इंटरनेट यूजर्स का डेटा निकाला और इसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखने को मिले। सबसे पहला तो ये कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एक्टिव इंटरनेट यूजर है। मतलब कि ये कि इंडिया में इस टाइम पे 75 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंडिया में करंट में 750 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और आने वाले 2 सालों में यही संख्या बढ़कर 900 मिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि 90 करोड़ लोग हमारे देश में इंटरनेट का उपयोग करेंगे। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर, और वहीं मेरी 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। अच्छा, एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो देखने को मिला वो ये कि इंडिया में शहरों के मुकाबले गांव में इंटरनेट की ग्रोथ ज्यादा है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में भी शहर के मुकाबले गांव में लोग इंटरनेट का ज्यादा यूज करेंगे।
And many see this as the most important graph for India because this access to internet also means access to information, जो हमारी कंट्री के लिए काफी फायदेमंद है। फाइनेंस से रिलेटेड एक न्यूज है इस हफ्ते जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक फर्म है CAMS जो म्यूचुअल फंड सेक्टर में काम करती है और इन्होंने 2019 से लेके 2023 के बीच में हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनका डेटा एनालाइज किया और हमें बताया। अरे म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा ना। शादी हो गई भी आपकी? हाँ जी हो गई। बच्चे हैं आपके? हाँ जी हैं। कल आप मर गए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? अब भैया आप जो कर रहे हो वो गलत है, बट म्यूचुअल फंड सही है। नहीं कोई क्या भैया? भैया आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है? पर भैया मैं तो इंटर्न हूँ। तो इस फर्म ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के डेटा को जांचा और पाया कि हमारे देश में पिछले 5 सालों में 1.6 करोड़ नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आए हैं और इन 1.5 करोड़ इन्वेस्टर में से आधे से भी ज्यादा यानी कि 85 लाख लोग मिलेनियल्स हैं। मिलेनियल्स अगर आपको नहीं पता तो वो प्रजाति जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ था, बॉर्न बिटवीन 1981 एंड 1996। बेसिकली वो लोग जो इस टाइम पे मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मिलेनियल वो जिसका एक पैर जवानी में है एक पैर बुढ़ापे में। मिलेनियल वो जो अरिजीत सिंह का लो-फाई सुन लेगा लेकिन अनुव जैन का ओरिजिनल बर्दाश्त नहीं है। मिलेनियल वो जिसका रिलेशनशिप चल नहीं रहा और सिचुएशनशिप समझ नहीं आ रहा। वो जिसे इस बात की खुशी है कि भाई अब मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है लेकिन दुख इस बात का है कि फिजिकल हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है। वो जो कॉलेज वालों को बच्चा कहते हैं लेकिन खुद अंकल आंटी बोले जाने पे ऑफेंस ले लेते हैं। खैर बहुत बेइज्जती हो गई, बट मिलेनियल्स अब म्यूचुअल फंड में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और भाई सही बात है, ऐसे टाइम पे कोई पैसे क्यों ना बचाए क्योंकि बाल तो बचे नहीं। नॉनसेंस। अच्छा आपने बादशाह मूवी देखी है शाहरुख खान की? उसमें एक एक्सरे गॉगल्स हुआ करते थे, मतलब वो जो गॉगल नहीं दिए थे शाहरुख खान को जिससे आप देख के किसी को भी निर्वस्त्र देख सकते हो। वो मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब वो चोरों का भी एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हाल ही में चेन्नई में 4 लोग ऐसे अरेस्ट हुए जो लोगों को ऐसे गॉगल बेचने के नाम पर 1 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे थे। बड़ा हरामी हो बेटा। किसी को अगर नंगा ही देखना है तो उसको इंडियन मीडिया में भेज दो ना। अच्छा जहां आजकल 19-20 साल की निब्बियां अपने बॉयफ्रेंड को डैडी बुलाती हैं ताकि वो बड़े बड़े कोठी बंगले वालों के सामने कोठी बंगले वाली लगे, वहीं कानपुर में एक लड़की ने ऊनो रिवर्स खेला और डैडी को ही बॉयफ्रेंड बना लिया। हाँ 1 साल पहले कानपुर की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के डैडी के साथ फरार हो गई। हाल ही में ये इंटरेस्टिंग कपल दिल्ली से पकड़ा गया। दिस गर्ल टुक डैडी इश्यूज टू अ डिफरेंट लेवल। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते हैं। कोई फैंटा मैगी बनाता है, कोई चॉकलेट समोसा बनाता है, कोई गुटका मैगी बनाता है और ये सब तो सहन कर लें, ये इन्फ्लुएंजा का क्या किया जाए। ये है स्पेन की एक इन्फ्लुएंजा जिन्होंने सर्जरी के बाद अपने नी का एक पार्ट मतलब अपने ही शरीर का एक पार्ट मेनिस्कस उसको प्रिजर्व करके रखा था लेकिन फिर उन्होंने उसे स्पेगेटी में मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खा लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ये भाई अपना शरीर खाना तो छोटी बात है इनके लिए, इनको इन्फ्लुएंजा ऐसे ही नहीं बोलते। ये लाइक सब्सक्राइब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनका बस नहीं चलता वरना लाइक सब्सक्राइब के लिए कटोरा लेके आपके सामने भीख मांगे। भगवान के नाम पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे बाबा, कांग्रेस की तरह आपकी भी किस्मत चमक जाए। सीट ना जीतो तो कम से कम लॉटरी जीत जाओ, आपको मैगी में 2 पैकेट और मेट्रो में 1 सीट मिल जाए। भगवान लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार। बहुत बेशरम होते हो ना तुम लोग, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। ऑनलाइन डिजिटल बेकारी ब्लडी गेट लॉस्ट। खैर अगली न्यूज आपको बताता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है अदिति मीना, ये 12th क्लास की एक CBSE की स्टूडेंट है और ये बहुत गरीब परिवार से आती हैं। इनके पापा रिक्शा चलाते हैं, माँ आया का काम करती हैं और ये इतने गरीब परिवार से आती हैं कि एग्जाम देने के लिए इनके पास पेन खरीदने के तक पैसे नहीं थे और इतनी परेशानियों के बावजूद इन्होंने इस साल के CBSE रिजल्ट में 99% स्कोर किया और अपने स्टेट को टॉप किया है। कितना आसान है गरीबी के नाम पे तुम लोग का फुद्दू काटना। कोई टॉपर नहीं है, टॉपर है ये सिर्फ देखने में शरीफ है वरना ये मिनी विजय माल्या है। नाम है हेमा मीना जो मध्य प्रदेश सरकार में एक कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर थी, मतलब एक छोटी सी क्लर्क वाली पोजीशन, और इन्होंने 2 नंबरी की हद पार कर दी। जब इनके खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट मिली और लोकायुक्त ने छापा मारा तो इनके पास मिला 20,000 स्क्वायर फीट का घर, 30 लाख की टीवी, 20 इंपोर्टेड गाय, 100 से ज्यादा कुत्ते, 10 लग्जरी गाड़ियां और 2.5 लाख की रोटी मशीन। मतलब कुल मिलाकर 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली इस मामूली सरकारी कर्मचारी के पास, जिसकी सैलरी थी मात्र 30,000 रुपए। ये देखकर आप समझ सकते हो कि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है। और मुझे तो ये बताओ कि क्या है ये सब। 20 गाय, भाई अमूल को दूध बेच रही थी, इसके पास 100 कुत्ते थे,
मेरे मोहल्ले में इतने आदमी नहीं है। 30 लाख की टीवी, जोक बाद में मारूंगा, पहले बताओ दिखती कैसी है। मैं गरीब हूँ। भाई इसलिए डिमांड है इतनी सरकारी नौकरों की। आप कितना भी मेहनत करके स्टार्टअप खोल लो, एक क्लर्क जितना दबा सकता है, आपकी कंपनी का मार्केट कैप उतना नहीं होगा। इस हफ्ते एक मीम बड़ा वायरल हुआ जहां प्ले स्टोर पे एक ऐसा ऐप मिला जो 30 दिन में डॉक्टर बनाने का आपको सर्टिफिकेट दे। गाड़ी स्टार्ट कर। और अगर आप इस ऐप से डॉक्टरी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये आपको बताता हूं। तेलंगाना के गढ़वाल हॉस्पिटल में एक 7 साल के बच्चे के घाव पर एक डॉक्टर ने फेविक्विक लगा दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भाई फेविक्विक अपने एडवर्टाइजमेंट में हर जगह जोड़ने की बात करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी जहां टाके लगने थे वहां आप डाल दोगे उसे, यहाँ फेविक्विक का अच्छा स्पॉन्सरशिप आ जाता। ओके, अब देखते हैं इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज। अब हमारी गली की सारी आंटियां ओवर टाइम चुगली करेंगी क्योंकि हाल ही में सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट अनाउंस हुए। जिसके एग्जाम थे कमेंट में अपने मार्क्स बता सकते हो, तो वो बताओ किस किस की मुंबई वाली चाची का फोन आया। अच्छा, इस साल के रिजल्ट में एक अच्छी बात यह है कि सीबीएसई द्वारा मेरिट लिस्ट नहीं निकाली गई है, जो हर साल निकाली जाती थी ना कि पहला नंबर इनका आया है, सेकंड नंबर इनका आया है, थर्ड नंबर इनका आया है, 99%, 98%, 97%। हर साल टॉपर की लिस्ट नहीं आती थी जिनकी अखबार में फोटो छपती थी, ट्यूशन सेंटर वाले क्रेडिट ले लेते थे और कुछ ऐसा इंटरव्यू आता था उनका। तो हमें पता चला है कि आप सिर्फ स्टेट ही नहीं पूरे नेशन के टॉपर हैं 99.8% के साथ। कैसा फील कर रहे हैं? देखिए अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई टीचर, माई ट्यूशन टीचर, माई मैथ्स ट्यूशन टीचर, कॉमर्स टीचर, माई साइंस टीचर, माई सोशल स्टडीज़ टीचर। बट फिर भी मैम मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मेरा 0.2% मुझे कम मार्क्स दिया गया है। मुझे लगता है मुझे री एग्ज़ाम देना चाहिए। अच्छा, री एग्ज़ाम देंगे आप? बच्चों की तरफ से सवाल आया है कि आप दिन में कितना घंटे पढ़ते थे? देखिए आई डोंट बिलीव इन स्टडिंग टू मच, उससे थोड़ा प्रेशर आ जाता है, इसलिए आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। 19 आवर्स। 19 आवर्स, अच्छा ठीक है। बच्चों की ही तरफ से एक और सवाल आया था कि आजकल इंटरनेट की वजह से इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, बच्चे पूरा दिन इंस्टाग्राम पर बिता देते हैं, तो आपने अपने एग्जाम के समय ये डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किया? देखिए इंटरनेट तो पहले सबको होता है, तो हमारे घर पे भी था और फिर मैं ऐसे कुछ गलत चीज़ें देखने लग गया था, तो पापा ने बोला था कि इससे आगे चल के दिक्कत होगी, तो फिर उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने फिर मेरा कभी इंटरनेट टॉपअप कराया ही नहीं। मैंने तो अपनी मार्कशीट भी बगल वाले के वाईफाई से डाउनलोड की है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये टॉपर की लिस्ट ना बताना एक अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि हर साल क्या होता था कि जब भी लिस्ट निकलती थी तो कुछ बच्चों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता था बच्चों में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि 5 को चमकाने के चक्कर में 5000 को नीचे दिखाया जाता था। एंड इनफैक्ट अगर आप जनरली भी देखोगे तो हमारे देश के एजुकेशन लैंडस्केप में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब ये टॉप 10, टॉप 5 की लिस्टिकल से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं। बच्चों की रैंक पे कम फोकस किया जा रहा है, उनकी स्किल्स पे ज्यादा, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ सकारात्मक पॉजिटिव न्यूज। अब देखते हैं अगला सेगमेंट, वो है शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर बाजार वो सेगमेंट है जहां हम ये देखते हैं कि हफ्ते में सोशल मीडिया पर क्या वायरल रहा। वो चीज है ना जो आपको एक दूसरे के साथ डीएम पर, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हो, सबसे ज्यादा क्या शेयर हुआ वही हम यहाँ पर देखते हैं। द गर्ल रोड टू मी, तुम कोई शहर होते तो बेशक कश्मीर होते, एंड आई स्टिल कांट गेट ओवर दिस, बट ब्रो कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। शायरी में भी कट गया तुम्हारा। थर्ड एम्पायर ऑलवेज साउंड सो हॉर्नी, कैन आई गेट अनदर एंगल प्लीज, वन मोर टाइम, नाइस एंड स्लो, कीप गोइंग satisfied। और इसके रिप्लाईज पढ़ना, you are on screen now, especially after reviewing No Walls and Wide, it's clearly going about the waist। वो तो जैसी जिसकी सोच। Let's rock and roll। TV umpire to director, we have a player review for LBW, original decision is not out, the ball has not touched the bat, I'm satisfied, kindly change your position, the impact is in line, clear contact with the bat। मोदी जी टू डिफरेंट स्टेट्स इन इलेक्शन रैलीज, हे यू विल बी नंबर 1, तुमसे तो बचपन का रिश्ता है, तुम तो बेस्ट हो क्यूटी, तुम तो सबसे स्पेशल हो, इलेक्शन आने दो तुम्हें भी नंबर 1 बना दूंगा। लिटरली मोदी जी का हर स्टेट के साथ स्पेशल नाता है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम बाहर आता है। वाह मोदी जी वाह। तेजस्वी सूर्या ने 2015 में ट्वीट किया था, मोदी हैजंट डिलीवर्ड ऑन बुलेट ट्रेन, हैजंट डिलीवर्ड ऑन जीडीपी एक्सेट्रा, वॉश पेशेंस, इट टेक्स मिनिमम 9 months टू डिलीवर अ बेबी, इट्स 6 years डूड, इज ही डिलीवरिंग अ बेबी और एन एलिफेंट। शुभ अग्रवाल ने ट्वीट किया, I've changed my name to Priya across all ride booking apps and it has solved 80% of my booking delays and problems. You get a Rapido almost instantly. लड़कों के साथ तो ऐसा होता ही है भाई। लावण्य राय ने कमेंट किया, My ex and I used to watch your videos together. He introduced your videos to me and to be honest, it's great. I hope he reads this message and gets to know that I still watch your videos. ये कौन सा बॉन्डिंग सेशन हो रहा है? क्या मेरे कमेंट सेक्शन में अपना रिबाउंडिंग सेशन चला रहे हो तुम लोग? वैसे ने ट्वीट किया, सार्थक भाई अर्नब आपका चचा है क्या?
हाँ, उसकी संपत्ति में भी मेरा हिस्सा है। रिपब्लिक का इकलौता वारिस हूं मैं। केएस औलख ने कमेंट किया, नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड दे दो। भाई आईडी है सार्थक गोस्वामी 23456@gmail.com और पासवर्ड है यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। मिस्टर अननोन, भिखारी भैया कोई बुलाओ वरना अनसब्सक्राइब कर देंगे। ये क्या बात हुई? सब्सक्रिप्शन मांगने के लिए भिखारी बने, अब भिखारी नहीं बन रहे तो अनसब्सक्राइब करने की बात हो रही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। किड्स नाउडेज। हेलो एवरीवन, लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर स्कूल सैटरडे एडिशन। तो मैंने पहना है ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट, उसके बाद मैंने ये पहना है व्हाइट कलर का ट्राउजर, बेल्ट लगाया है। मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आज चला जा, कल छुट्टी कर लियो। अरे भाई आजकल के लड़के इन्फ्लुएंसर बाजी कर रहे हैं। इस बात का चर्चा है विदेश में, एक शेर रहता है उत्तर प्रदेश में। भाई शेर का डायलॉग चीता की पर्सनालिटी है इस बंदे की, नहीं? ऋषि बकरी ने ट्वीट किया, सेट ऑन द सीट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। इट्स ओके टू सिट इफ देयर आर नो वुमेन स्टैंडिंग बकरी, यू वोंट ग्रो अ क्लिटोरियस और एनीथिंग। सैमसुद्दीन If Siddhi Chaudhary sees this, he'll do an entire 9 PM show on चार्जर दे। हमारे एप्पल को एंड्रॉइड फोन में कन्वर्ट करने की गहरी इंटरनेशनल साजिश हो रही है जी। नो वन दिल्ली कैपिटल्स गिविंग पॉइंट्स टू एवरी ओपोनेंट। आया हूं, कुछ तो देकर जाऊंगा। एवरीबॉडी एल्स हैज अ बैटिंग कोच। सूर्य कुमार यादव एज अ कोरियोग्राफर। हाँ भाई, नाचते नाचते शॉट खेलता है, पता नहीं कहाँ पीछे यहाँ के मार देगा। गुड लेंथ की डिलीवरी को पीछे फेंक रहा है वो। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव के पास वो चैन कुली की मैन कुली वाला बैट है, वो नहीं आता था, उसको पहले से पता है डिलीवरी कहाँ आएगी। उसके बाद तो गरबा खेलता है। आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट था जो इस हफ्ते काफी वायरल गया, जिसमें उन्होंने सुराही और फ्रिज को कंपेयर किया है ना। कंपैरिजन गोस समवॉट लाइक दिस। सुराही कूल्स वाटर, फ्रिज कूल्स वाटर, कॉस्ट 200, कॉस्ट 10,000 से ज्यादा, लास्ट लाइफ टाइम कैन बी पास टू ग्रैंड किड्स, लास्ट सिर्फ 7 to 15 ईयर्स, लो ऑन मेंटेनेंस हाई ऑन मेंटेनेंस, पोर्टेबल नॉट पोर्टेबल। अरिजीत सिंह sang दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। अरिजीत सिंह has no song about. The last one was a decider, but let's see the replies. I stored ice cream in Surahi but and it became a milkshake. एक रूफेल गांधी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया, बुलेट कार्ट और महिंद्रा थार को अगर ऐसी कंपैरिजन करें तो, है ना। फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्यू थाउजेंड, कॉस्ट 20 lakhs, नो पॉल्यूशन, धुआं देती है, लो मेंटेनेंस, सर्विस एक्सपेंसेस है। नो, दिस कंपैरिजन मेक्स नो सेंस। इट इज ट्रू। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ सबसे वायरल मीम कंटेंट। अगर आपको भी कोई ऐसा मीम दिखे जिस पे बहुत ज्यादा आपको हंसी आती हो तो उसे आप हमारी कम्युनिटी के साथ यहां पर शेयर कर सकते हैं। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पिछले हफ्ते की अगर आपको खबर जाननी है तो आपको इधर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।